शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज आपको मांगलिक दोष के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये कुंडली काल पुरुष की कुंडली ली है, अर्थात मेष लगन है। आप अपनी कुंडली में देख लें कि लगन कौन सी है, कहाँ से किस खाने से यहाँ शुरू होता है। जैसे यहाँ 1 से शुरू है, यदि किसी की कर्क लगन है तो 4 से होगा, तुला है तो 7 से शुरू होगा, मकर है तो 10 से शुरू होगा। अर्थात कहीं से भी शुरू हो, लेकिन भाव और खाना ये पहला ही समझा जाएगा। अब आप यहाँ पर विचार करेंगे कि मेरी कुंडली ये मांगलिक दोष से बनती है या नहीं बनती है। यदि इस कुंडली में मैं एक नियम बता रहा हूं कि मंगल यदि पहले भाव में, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में है, जैसे पहला भाव ये है, यदि इसमें मंगल बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा भाव हुआ, इसमें मंगल बैठा हुआ है। 5वां, 6वां, 7वां, इसमें मंगल बैठा हुआ है। 8वां, इसमें मंगल बैठा हुआ है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इसमें मंगल बैठा हुआ है। तो यदि इन किसी भी स्थान या भावों पर मंगल स्थित है तो वह कुंडली मांगलिक दोष की समझी जाएगी, अर्थात उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहते हैं। इसी प्रकार से डबल मांगलिक कुंडली भी बोलते हैं, तो वह चंद्र से है। आपके किसी भी घर या खाने या भाव में चंद्र बैठा है, जैसे चंद्र यहां बैठा हुआ है, तो यहां से भी एक नियम है कि चंद्र से उसको गिन करके देखें। पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वें भाव में यदि चंद्र से मंगल बैठा हुआ है, जैसे ये लगन से था और ये चंद्र से, अब चंद्र से पहला भाव अर्थात यहीं पर मंगल हो तो चंद्र मंगल, ये भी चंद्र से मांगलिक हो गई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर मंगल है तो ये चंद्र से मांगलिक स्थिति है। 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर 7वें स्थिति में भी मंगल बैठा है तो मांगलिक है चंद्र से। अब चंद्र जहां बैठा हुआ है वहां से गिनेंगे, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, यहां पर भी ये जो स्थिति है वो चंद्र से मांगलिक की है। 12वां यहां पर, अब यहां चंद्र से देखिए पहला, चौथा और ये 7वां और ये 8वां, ये 12वां। यदि इन घरों में मंगल बैठा हुआ है इस स्थिति से, यदि चंद्र यहां बैठा हुआ है तो यहां से गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चंद्र यहां है और चौथा भाव यहां है, या ये पहला भाव है। तो जहां पर हम पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव को देखेंगे चंद्र से, तो वह चंद्र से मांगलिक कुंडली कहलाएगी। अर्थात कई कुंडली मांगलिक हैं और चंद्र से भी मांगलिक हैं तो उनको डबल मांगलिक कहते हैं। अब इस मांगलिक दोष को हम विचार करते हैं विवाह में, क्योंकि यदि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, और लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि लड़की मांगलिक है तो लड़का मांगलिक होना ही चाहिए, लेकिन लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं भी है तो भी वे विचार कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं।
अब इसमें कितने लोग उससे संतुष्ट हैं वो अलग है। अब एक स्थिति आती है कि कई लोग कहते हैं मांगलिक दोष खराब होता है क्या? नहीं, मांगलिक स्थिति हमारी जो मंगल की है, यदि हम अपनी कुंडली में ऐसे देखें कि यहाँ ये मेष राशि है, मेष वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, ये उच्च स्वराशि में बैठा हुआ है, तो ये उस प्रकार से तो कुंडली अच्छे स्थिति में हो गई। जैसे 10वें भाव में मंगल बैठा है तो वह उच्च का हो गया, पहले या 8वें भाव का बैठा है, जैसे मेष राशि का बैठा है, वृश्चिक राशि का बैठा है, मकर राशि का बैठा है, तो ऐसी स्थिति में वह उच्च का और स्वराशि का होता है। तो कुंडली में उसके योग बनते हैं और वह योग कारक कुंडली कहलाती है, और उसके लक्षण भी हमारी कुंडली में जैसे जहां भी बैठेगा उसका फलित उसके अनुसार होगा। लेकिन मांगलिक दोष इस रूप में देखते हैं, जब विवाह के संदर्भ में जब लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, और लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए, क्योंकि दोनों की स्थिति एक जैसी हो, बराबर मंगल तुल्य हो, तो विवाह उचित होता है। मंगल ग्रह का संबंध रक्त से है, इसे सेनापति का दर्जा दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि हम उसमें डिग्री देखें, योग कारक स्थिति देखें, हम ये देखें कि मंगल अस्त तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, क्योंकि यदि नीच का है, अस्त है, डिग्री में बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका प्रभाव नगण्य या शून्य हो जाता है। या फिर उच्च की स्थिति में हो, जैसे स्वराशि का मंगल बैठा हुआ है, लग्नेश बन करके बैठा हुआ है ना, और उच्च का बैठा है मकर का, तो ऐसी स्थिति में भी उसके योग कारक स्थिति बन जाती है, और उस स्थिति में मंगल खराब नहीं होता है। अर्थात वह हर क्षेत्र में आपको राजयोग कारक है, उन्नति कारक है, धन कारक है, वह उस तरह की स्थितियां देता है, तो हम उसको खराब नहीं कहते हैं। लेकिन कई बार हम इस तरह से भी विचार करते हैं कि मंगल के साथ कोई पापक ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु यदि बैठे हुए हैं तो वह दोष मुक्त हो जाता है। एक और नियम आता है कि यदि मंगल के साथ गुरु, शनि या चंद्र मंगल के साथ बैठे हों, या गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, चंद्र की दृष्टि मंगल पर है, तो वह दोष मुक्त हो जाता है। एक नियम यह भी है कि सप्तमेश स्वराशि में हो या उसकी दृष्टि पड़ रही हो तो भी दोष मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये बताने की ट्राई किया है कि मांगलिक दोष कैसे बनता है मंगल से और चंद्र से, तथा किन स्थितियों में वह योग कारक है और उसके अच्छे प्रभाव होते हैं। और जब किसी की कुंडली में मंगल के साथ गुरु, शनि या चंद्र साथ बैठते हैं या उस पर दृष्टि होती है तो मांगलिक दोष से वह कुंडली मुक्त हो जाती है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसका उपाय क्या है, किस प्रकार से हम इस दोष से निवारण कर सकते हैं। तो पहली स्थिति तो ये है कि यदि किसी कुंडली में लड़का और लड़की अर्थात वर और कन्या की कुंडली में मेलापक मिलान पर 27 प्लस अर्थात 27 से अधिक गुण मिलते हैं तो वह विवाह करना उचित है। दूसरी स्थिति, वर कन्या की आयु 28 वर्ष से अधिक हो या 28 वर्ष हो तो उस स्थिति में भी मंगल बाधक नहीं होता है। तीसरी स्थिति यह है कि हम विवाह से पूर्व पीपल या घट से विवाह करा करके भी इस दोष को मुक्त करते हैं। मांगलिक लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हैं तो विवाह करना श्रेष्ठ है।
मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में विवाह से पूर्व या पश्चात इसकी पूजा करवाना भी श्रेष्ठ माना गया है। नवग्रह शांति एवं भात पूजा उसके से भी दोष का निवारण होता है। लेकिन फिर भी ये निश्चित है कि जहां मांगलिक दोष है वहां पर विवाह संबंधी अड़चनें आती हैं। कुछ विवाह में विलंब होता है और कई बार विवाह होने पर उसके पश्चात आपस में उनका विवाह सफल न हो पाना, इसी कारण से कुंडली का मिलान अच्छे ढंग से करवाना चाहिए और मांगलिक दोष को देखना चाहिए। यदि मांगलिक दोष है, लड़की की जन्मपत्री या कुंडली में मांगलिक दोष है, तो लड़के के कुंडली में भी मांगलिक दोष होना चाहिए, जिससे कि दोनों का मंगल बराबर तुल्य हो जाए और वह श्रेष्ठ समझा जाए, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं आए। इस प्रकार से मैंने आज आपको मांगलिक दोष के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी है। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। स्वस्ति।